प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं राजेंद्र प्रसाद मीना पीजीटी जौहर हूँ। आज हम भूगोल की क्लास में प्रवास के ऊपर बात करेंगे। प्रवास को हम पढ़ेंगे, समझेंगे प्रवास क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है और इसका इफेक्ट क्या पड़ता है। ये सारी चीज़ों का हम विश्लेषण करेंगे विस्तार से। इन सबको जानने के लिए हमने कुछ टॉपिक्स रखे हैं, कुछ बिंदु रखे हैं। इन बिंदुओं के माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले प्रवास क्या है। प्रवास क्या है हम लिख सकते हैं इसका अर्थ और परिभाषा को हम पढ़ेंगे। कैसे में प्रवास का अर्थात प्रवास होता कैसे है, इसके प्रकार अर्थात यहाँ पर हम प्रकारों का वर्णन करेंगे। तीसरे बिंदु पर प्रवास क्यों होता है अर्थात प्रवास होने के क्या कारण है, इसमें हम कारणों का अध्ययन करेंगे। सीधी सी बात है। इसके बाद में प्रवास होने के बाद में एक जनसंख्या के भाग पर, एक भौगोलिक प्रदेश पर क्या प्रभाव पड़ता है अर्थात यहाँ पर प्रभावों को हम देखेंगे। अब हम इनका बारी बारी से विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रवास की परिभाषा और प्रवास का अर्थ। सीधी सी एक संक्षेप में सामान्य भाषा में हम ये कहते हैं व्यक्तियों का आवागमन अर्थात जनसंख्या का आवागमन। आवागमन को हम ज्योग्राफिकल भाषा में अगर कहें तो जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर अर्थात ये हमारा एक मूल स्थान है अर्थात हम ये कह सकते हैं जन्म स्थान। इस जन्म स्थान से निकलकर हम एक निवास स्थान अगर हमारा दूसरा होता है, मान लीजिए बी स्थान है निवास स्थान, तो हम इसको प्रवास की परिभाषा कह सकते हैं अर्थात इसको हम प्रवास मान सकते हैं। अगर व्यक्ति जन्म स्थान को छोड़कर निवास स्थान एक किसी दूसरे स्थान पर करता है तो हम उसको प्रवास कहते हैं। अब यहाँ पर निवास व्यक्ति करेगा क्यों, वो चीज़ हम देखेंगे यहाँ पर कारणों के बारे में, कारणों के ऊपर। लेकिन यहाँ पर जानना जरूरी है व्यक्तियों के सामने, जनसंख्या के सामने कुछ ऐसी मजबूरियाँ आती है जिसकी वजह से वो आवागमन करता है। सबसे पहले मजबूरी है उसकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए, रोजगार प्राप्त करने के लिए। और भारत में, हमारे देश में जनसंख्या का एक बड़ा भाग प्रवास करने के पीछे उसका कारण है विवाह। विवाह में जनसंख्या का महिला वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। महिला की लड़की की शादी होने के बाद में वो अपने पीहर पक्ष से ससुराल पक्ष में अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर वो निवास करती है, तो वो कारण हो गया उसका विवाह। सबसे मूल जो कारण है जनसंख्या का, रोजगार का है, इसके बाद में विवाह का कारण है। अर्थात हम ये कह सकते हैं सामान्य भाषा में व्यक्ति या जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना या वहां जाकर बस जाना प्रवास कहलाता है। ये प्रवास की परिभाषा में अगर आपको कोई डाउट है तो वो कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। अर्थात सामान्य तौर पर प्रवास को, फिर दोबारा से सुनिए, सामान्य तौर पर प्रवास को समझने के लिए, प्रवास की परिभाषा के लिए मैं दोबारा से कहना चाहता हूँ जनसंख्या एक स्थान से निकलकर दूसरे स्थान पर जाकर बसती है, इसी को हम प्रवास कहते हैं। क्यों जाके बसती है? रोजगार के कारण, विवाह के कारण, शिक्षा के कारण। हम इसमें एक कारण और लिख सकते हैं व्यापार के कारण। व्यापार हालांकि रोजगार में आ जाता है। व्यापार के कारण या कुछ संक्षेप में मनोरंजन के लिए भी हम जाकर किसी दूसरे स्थान पर बस जाते हैं। और भी बहुत सारे कारक हैं, हम इत्यादि लिख सकते हैं।
तो कहने का मतलब इन कारकों की वजह से व्यक्ति अपने जन्म स्थान को छोड़कर मूल स्थान को छोड़कर एक निवास स्थान पे आने जाने की जो प्रक्रिया अपनाता है उसी प्रक्रिया को हम प्रवास कहते हैं। ठीक है, आगे समझ में। अब हम बढ़ते हैं अगले वाले टॉपिक पर। अगला वाला जो हमारा टॉपिक है प्रकार, अर्थात प्रवास होता कैसे है। प्रवास सीधे से हम कह दिया हमने, प्रवास जन्म स्थान को छोड़कर निवास स्थान में चला गया, ऐसे हम प्रवास को परिभाषित नहीं कर सकते, अर्थात इसके प्रकारों का वर्णन नहीं कर सकते। प्रवास की धाराओं को एक्सप्लेन करने के लिए हमने कुछ बिंदु बनाए हैं। बिंदुओं में हम लिख सकते हैं यहाँ पर प्रकार मुख्यतः 4 धाराओं के रूप में होता है। इसको हम प्रकार भी कह सकते हैं, इसको हम धारा भी कह सकते हैं। यहाँ पर लिख देता हूं मैं, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए। धारा और प्रकार का मतलब एक ही है, ज्यादा यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ग्रामीण से ग्रामीण की ओर, अर्थात गांव से गांव की ओर जनसंख्या का प्रसारित होना, जनसंख्या का निवास करना। यहाँ पर हम एक चीज और देखेंगे, साथ के साथ आगे जाओ हमको दिक्कत ना हो, इसलिए यहाँ पर एक चीज और देख लेते हैं। जनसंख्या के इस वर्ग में कौन सा वर्ग, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार सीबीएसई के एग्जाम में भी पूछा गया है। यहाँ पर जनसंख्या का ग्रामीण से ग्रामीण की ओर कौन सा वर्ग प्रभावित होता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं महिला वर्ग। महिला वर्ग प्रभावित होता है, सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला भाग जनसंख्या का। ये महिला वर्ग प्रभावित होता क्यों है, साथ ही साथ वो कारण भी हम, अर्थात एक ही पॉइंट में आपके यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, ध्यान से देखना है इसको। जनसंख्या गांवों से गांवों की ओर प्रसारित होती है, इसमें जनसंख्या का कौन सा भाग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, महिला वर्ग प्रभावित होता है। महिला वर्ग प्रभावित क्यों होता है, इसका कारण भी हम साथ के साथ देख लेते हैं, विवाह के कारण। अर्थात यहाँ पर आपके 5 क्वेश्चन सोल्व हो गए। जनसंख्या का ग्रामीण से ग्रामीण की ओर प्रसारित होना पहला वर्ग हो गया, पहली धारा हो गई। इस धारा में जनसंख्या का कौन सा भाग प्रसारित होता है सबसे ज्यादा, महिला वर्ग। ये क्यों होता है, विवाह के कारण। क्लियर। दूसरे वर्ग के ऊपर हम, दूसरे प्रकार के ऊपर हम चलते हैं, दूसरी धारा के ऊपर चलते हैं। ग्रामीण से शहर,